हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग से मैं तीन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये कि एसआर की डेट चेंज हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। सेकंड, जो कल मैंने वीडियो बनाया था एनोमली के बारे में, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था आपको। थर्ड कि बहुत लोगों का क्वेरी आया कि जो एनोमली लगा है वो कैसा क्लियर करके मैपिंग चेंज करना है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को प्लीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है कि ईसीआई ने जो सारे स्टेट्स जो है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, हरियाणा, जहाँ पर भी अभी फिलहाल एसआईआर चालू है, 6-7 से कुछ स्टेट्स है जहाँ पर बारिश की वजह से जो है वो एसआईआर का काम जो है वो स्लो हो गया था, एनुमिनेशन फेज वाला। तो ईसीआई ने 10 दिन के लिए सारे स्टेट्स में डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो जहाँ पहले जो स्टेट में 25 जुलाई तक लास्ट था एनुमरेशन फेज, वहाँ पर बढ़ाकर अभी 4 अगस्त या 5 अगस्त कर दिया, 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और महाराष्ट्र में जैसे 29 जुलाई को एनुमरेशन फेज लास्ट था, तो वहाँ पर उसको बढ़ाकर भी 8 अगस्त कर दिया है। और वैसे ही जो भी डेट है वो सारी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की, ड्राफ्ट रोल की और फाइनल एसआईआर की जो लिस्ट है, सब में 10-10 दिन एक्सटेंड हो गया। तो जैसे महाराष्ट्र में एनुमिनेशन फेज अभी 8 अगस्त को खत्म होएगा, इलेक्टोरल ड्राफ्ट जो है वो 15 या 16 अगस्त के आसपास निकलेगी और 17 अगस्त को निकलेगी और 19 अक्टूबर को जो है एसआईआर की फाइनल लिस्ट आएगी। और उसके बीच में जो है 2 महीने का जो पीरियड होगा वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन और नोटिस का होगा। सेम जो है ये कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सभी जो पहले जो डेट थी 10-10 दिन सबको एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी लोगों के पास थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया है। अभी जिसने भी अभी तक एनिमेशन फेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू आप दोनों में से कोई भी तरीके से अपना एनिमेशन फॉर्म भर के बीएलओ को आप दे दीजिए और उसे एक्सेप्ट करने बोल दीजिए। ठीक है, ये तो पहला अपडेट था। सेकेंड अपडेट ये था, कल मैंने जो वीडियो बनाया था कि आप एनएमएलई अपने जो लगा है मैपिंग में वो कैसा हटा सकते हो और आप मैपिंग चेंज कैसा कर सकते हो। तो मुझे उस पर एक बीएलओ का कमेंट आया है कि एक एनोमली जो लगा था उसने जितने भी लोगों का वोटर्स का मैपिंग करवाया था, तो 226 वोटर्स के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एनोमली लगा था। तो उन्होंने कम से कम 150 से 125 के आसपास के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को खुद ने अनमैप करके वापस से करेक्ट में मैप करके डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व कर दिया है। और सिर्फ अभी 26-30 केसेस ही बाकी है उनके पास में जहां पे नाम चेंज वाले डिस्क्रिपेंसी बाकी है। बाकी सारे उन्होंने अपने एंड से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो भी एनोमली लगा था उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो मैं यही वाली वीडियो में आप लोग को बताया था, समझा रहा था कि किस तरीके से आप बीएलओ की हेल्प से अपने जो एनोमली लगा है उसको आप क्लियर कर सकते हो। आप बीएलओ भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत सपोर्टिव है। उन्हें आप ज़्यादा इरिटेट मत करिए। जो वोटर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है। फॉर्म देना है, फॉर्म को चेक करना है, फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, ऐप में जाके एक्सेप्ट करना है, फोटो अपलोड करना है, बहुत सारा काम है। इसीलिए आप बीएलओ के आप उनके ठीक है एनोमली लगा है, आप उनसे पूछ सकते हो, कहीं क्लियर करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उनके पीछे ज़्यादा आप परेशान मत करिए बीएलओ को, नहीं तो वो भी क्या इरिटेट करके फिर आपकी हेल्प नहीं करेगी। इसीलिए आप आराम से करिए। अभी और एक्सटेंड हो गया है टाइम, तो आपको और अच्छे से आराम से आपके पास टाइम बच गया है बहुत सारा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस किसी के भी मैपिंग में अगर एनोमली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा है तो अपने जाके बीएलओ को कांटेक्ट करिए, अपनी मैपिंग को चेंज करके देखिए। ठीक है, और ये मैपिंग हट सकती है। ठीक है, और चौथा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेरी आए थे, बीएलओ बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है करके कौन सा वो ऐप के अंदर टैब है जहां पर जाके वो मतलब मैपिंग चेंज कर सकते। तो ये रीवेरीफाई मैप्ड वोटर्स और अनमैप्ड वोटर्स करके एक ऑप्शन है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे बाजू में दे रहा हूँ आपको। आप बीएलओ को जाके बता सकते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट अपना टैब है वहां पर जाके उन्हें अनमैप करना है और वापस से मैपिंग वहीं से करना है उन्हें। ठीक है, रीवेरीफाई मैप्ड वोटर्स और अनमैप वोटर्स का इलेक्टर्स करके एक ऑप्शन है बीएलओ के ऐप में। वहां से जाके बीएलओ को अपना जो पुराने उन्होंने मैपिंग किया था जाके वहां से अनमैप कर सकते हैं, और जो करेक्ट अगर करना है वही ऑप्शन से उन्हें वापस से दूसरा जो आपने अगर पहले फादर से करवाया था तो उसको अनमैप करके मदर से भी कराना है तो वही ऑप्शन में चेंज करके खाली उन्हें सर्च करके एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि बीएलओ को मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा
आप बीएलओ को अपना अच्छे से रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि बीएलओ ही आपकी हेल्प कर पाएंगे अपना आपका एनिमली को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और बहुत एक क्वेरी ना एक्चुअली ये आ रहा था कि ना फॉर्म में जो ऑफलाइन फॉर्म भरे उसमें कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई नाम में ऐसे करेक्शन हो रहा है, क्या करें हम। तो उसमें कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। अब व्हाइटनर से अगर करेक्शन करे तो भी ठीक है, नहीं भी करे, क्योंकि वो ऐप आप जो भी डिटेल्स फॉर्म में भर रहे हो बीएलओ जाके कोई मैनुअली अपने सिस्टम पे कोई रिकॉर्ड करने नहीं वाला है, ठीक है। वो सिर्फ आपने जो 2002 का जो डिटेल दिया था आपका फादर का, मदर का, वो खाली एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर उनका काम का चीज है, ठीक है। वो डालेंगे अपने सिस्टम पे, आपका इलेक्ट्रॉनिक बारकोड स्कैन करेंगे और आपने किसका डिटेल 2002 के टेबल में दिया है ना, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो डिटेल डालेंगे, सर्च करेंगे, आपने जिसका नाम दिया है दोनों देखिएगा वहाँ पे, उसको मैप करेंगे, बस हो गया। फोटो खींचेगा, अपना फॉर्म का अपलोड कर देंगे। कुछ एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऐसा कुछ पब्लिक को जो टेंशन आ रहा है मैंने फॉर्म में गलती कर दी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके सबके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे। बीएलओ को खाली बोलिए आपके मेरा फॉर्म, आप उनके जो ऐप है वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, सबमिट हो जाए, बस वहाँ पे सबमिट हो गया तो जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगी उसमें चेक करिएगा कि आपका नाम उसमें आना चाहिए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें नाम आ गया तो आगे, अगर एनिमली लगा तो वो आगे का फेस है कि नोटिस आएगा, फिर वो बीएलओ अगर रिजॉल्व कर सकेगा, वो अलग बात है पहले। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपका इलेक्ट्रोल जो ड्राफ्ट आएगा 8 अगस्त को आएगा या 5 अगस्त को, 17 अगस्त को, जो भी डेट को इलेक्ट्रोल ड्राफ्ट जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। जो भी एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो भर के दे रहा है उसका नाम इलेक्ट्रोल ड्राफ्ट में चाहिए। अगर वहां पे नहीं आया तो फाइनल लिस्ट में तो भूल जाइए, आएगा ही नहीं नाम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इलेक्ट्रोल ड्राफ्ट में नाम आए। जाके अपने बीएलओ को आज ही कांटेक्ट करिए, उन्हें एनोमली के बारे में पूछिए। अगर नहीं लगा है तो कोई टेंशन नहीं है, उनको नोटिस नहीं आएगा, उनका सारा मैप क्लियर है, ठीक है। ईसीआई ने क्या किया ना, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है जो ये मैपिंग को। एक है फर्स्ट वोटर वेरीफाइड, वहां पे मतलब डायरेक्ट मैपिंग हुई, जिसको कुछ भी नोटिस ये नहीं आया, एनोमली नहीं आया, वो डायरेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया रिजॉल्व, इनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी में जो भी आते हैं, जिसने मतलब फर्स्ट टाइम अपना डिटेल्स दिया, मैपिंग हो गई, एनोमली नहीं लगा, वो क्लियर। सेकंड कैटेगरी आता है, वो भी वेरीफाइड होते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड कैसे, एनोमली लगने के बाद जो क्लियर हुआ है उसके बाद में वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि हाँ एनोमली लगा था, क्लियर हो गया है, अभी उनका एसआईआर फाइनल लिस्ट में आएगा। थर्ड कैटेगरी ये है कि नहीं, अभी भी हमने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद भी कुछ वेरिफिकेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर उन्हें नोटिस सर्व होगा, ठीक है। ये थर्ड कैटेगरी में जो भी आ रहा है ना, उन्हें नोटिस सर्व होगा, उन्हें ईआरओ के पास जाना होगा डॉक्यूमेंट्स लेके। ये जो थर्ड कैटेगरी में लोग हैं वो मतलब बीएलओ अपने साइड से उसने क्लियर करने का ट्राई किया डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, लेकिन उसने नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि बीएलओ के थ्रू ही अपना जो भी एनोमली है, डिस्क्रिपेंसी है, वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको नोटिस आने से बच सके आप, ठीक है। क्योंकि एक बार नोटिस आ गया तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपको करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। जो एनुमरेशन फॉर्म के पीछे आप देखोगे तो एक लिस्ट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स की 11-12 की, उस डॉक्यूमेंट में से आपको 1 या 2 जो भी जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, मैं तो यही बोलूंगा सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपका पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, जिसका भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे पेज को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा 82,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 18,000 सिर्फ सब्सक्राइबर्स बाकी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरा पेज को रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।